हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि है आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आज एक और कार्ड, सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड जिसको हम बहुत इजी रिकमेंड करते थे, वो कार्ड डिवैल्यू हो गया एंड बहुत बुरी तरीके से डिवैल्यू कर दिया गया है, जो कि एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड है। अगर आप एयरटेल एक्सिस कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो बेसिकली नाउ टोटली यूजलेस हो रखा है, बिकॉज क्योंकि अब ये कार्ड बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं इस कार्ड के अंदर, और थोड़ा बहुत जो कार्ड ये ईजी था कैशबैक के फॉर्म में, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया राइट नाउ। बट स्टिल चलिए समझते हैं क्या क्या चेंजेस किया गया है और नाउ ये टोटली वर्थलेस क्यों हो गया है। ये देख सकते हैं जस्ट अभी 30 मिनट्स बिफोर ही जब मैं शूट कर रहा हूँ ये मेल आया है। मैं तो वैसे IDFC का अपडेट करने वाला था, बट इसको पहले करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 25% कैटेगरी में जो कैशबैक मिलता था एयरटेल पे एक्सपेंसेस करने पे, अगर एयरटेल का रिचार्ज, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट करते थे एयरटेल थैंक्स ऐप पे, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े चेंज किए गए हैं। अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि जो कैशबैक आपको मिलेगा कि आप जैसे 1% की कैटेगरी में या नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम एयरटेल एक्सपेंसेस अदर कैटेगरी जहाँ 1% आपको कैशबैक मिलता था, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे कितना कैशबैक मिलेगा। एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एयरटेल प्रोडक्ट के लिए अगर एक्सपेंस करने के लिए आप रखते थे, तो राइट नाउ अब ये कार्ड पे कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे मेरे केस में मैं क्या करता था कि एयरटेल के इस कार्ड को ओनली एयरटेल के रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए मैं रखता था, रेस्ट कहीं और मैं इसको एक्सपेंस नहीं करता था। रेस्ट अदर जगह पे SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था, रेस्ट अदर एक्सपेंसेस के लिए। अब क्या होगा, अगर आप अदर कैटेगरी पे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं करते थे, अब आपको एयरटेल के रिचार्ज या 10% जो यूटिलिटी बिल पेमेंट है वहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं कि कैसे ये वर्क करने वाला है राइट नाउ। ये जो नया कैशबैक, जो नया चेंजेस इन्होंने किए गए हैं, नए तरीके से जो कैशबैक आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अपडेट लाया गया है, जो चेंजेस किए गए, डिवैल्यू किया गया है, ये 12 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होगा। पहले क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैशबैक मिलता था, एयरटेल के प्रोडक्ट पे रिचार्ज कीजिए आपको कैशबैक मिल जाता था, और रेस्ट अदर यूटिलिटी बिल पेमेंट पे 10% का कैशबैक मिल जाता था। अब नाउ कैशबैक डिपेंड करेगा कि आपका 1% के कैशबैक कैटेगरी में आप कितना एक्सपेंस करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 25% और आपका 10% के कैटेगरी में आपको कितना कैशबैक मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप लेट्स से इस कार्ड को यूज करके 1% के कैटेगरी में कोई शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पे भी 25,000 आपने एक्सपेंस किया, तो उसका 1% हुआ 250 रुपीज़ आपको कैशबैक मिलेगा। अब 25% के कैटेगरी में जब एयरटेल पे अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे आपको 2x मिलेगा। यानी कि अगर आपने 250 रुपीज़ आपने अर्न किया 1% के कैटेगरी में, तो आपको एयरटेल पे अगर मान लीजिए लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ है, जितना भी आपने रिचार्ज किया, तो वहाँ पे 2x कैशबैक मिलेगा, यानी कि 500 रुपीज़ तक मिलेगा। और वही अगर आप यूटिलिटी सेगमेंट पे एक्सपेंस करते हैं जहाँ आपको 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता था, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको 1x मिलेगा, यानी कि 250 रुपीज़ तक। इन सिंपल वे, अगर 25,000 एक्सपेंस कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या कहीं पे भी खर्च कर लेते हैं, तो अगर एयरटेल पे भी अगर 1000 रुपये का खर्च कर लेते हैं, तब तो 500 रुपीज़ तक आपका एयरटेल में कैशबैक मिलेगा 25% की कैटेगरी में, और आपका वहाँ पे 1x यानी कि आपका 250 रुपीज़ तक। अगर अब 10% की कैटेगरी में जब भी अगर आप यूटिलिटी रिचार्ज वगैरह करेंगे, तो 250 रुपीज़ तक आपको कैशबैक आएगा। तो ये चीज़ें अब कर दिया गया है कॉम्प्लेक्स। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अब आपका टोटली डिपेंड करेगा 1% में कहाँ एक्सपेंसेस करते थे। तो इससे होगा ये कि जो इस कार्ड को यूज़ करते थे सिर्फ एयरटेल के प्रोडक्ट पे एक्सपेंस करने के लिए या यूटिलिटी बिल पेमेंट करने के लिए, अब वहाँ आप यूज़ करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अब टोटली डिपेंड करेगा कि 1% पे आपको कितना कैशबैक मिलता है। सो देयर इज़ नो मेक सेंस कि अब एयरटेल पे एक्सपेंस करने के लिए ये ओनली फॉर एयरटेल एक्सपेंस के लिए ये क्रेडिट कार्ड अच्छा रहा। अब अनदर जो बिग चेंजेस के अंदर किए गए हैं, जो कि आपको 10% कैशबैक मिलता था स्विगी, जोमेटो एंड बिग बास्केट पे, उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसके जगह पे आपको 10% का वैल्यू बैक मिलेगा स्विगी, जोमेटो एंड डिस्ट्रिक्ट ऐप पे, उसके वॉलेट के अंदर, ना कि ऐप के अंदर, ना कि आपको कैशबैक के फॉर्म में। अब उनके वॉलेट पे आपको एज अ वैल्यू बैक ऐड कर दिया जाएगा। सो पहले आपको डायरेक्टली कैशबैक क्रेडिट किया जाता था स्टेटमेंट में, अब नहीं किया जाएगा। तो ये एक अनदर एक बिग चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि कैशबैक कार्ड था और इसका कैशबैक मिलना एक इंपॉर्टेंट था, अब ये टोटल वैल्यू बैक में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जो इसमें बिग चेंजेस किए गए हैं वो ये कि इसके ऊपर जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिला करता था, 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस पूरे ईयर में, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में, हर मर्चेंट पे एक्सपेंस करने पे उसका प्रॉपर इन्होंने एक ब्रेकडाउन दे रखा है, जिसको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्लस मैंने वहाँ पे एक गलत ब्रांड का नाम ले लिया था, तो बेसिकली वो एक है ब्लिंकिट, जिसके ऊपर आपको ये ब्लिंकिट में भी आपको एज अ वैल्यू बैक देगा ये। सो प्रैक्टिकली नाउ ये जो क्रेडिट कार्ड है टोटली यूजलेस हो रखा है, अब कोई मेक सेंस ही नहीं करता।
अब इसको क्लोज करने के अलावा कोई और रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिकॉज क्योंकि अदर कैटेगरी पे चूंकि 1% कैशबैक मिलता है तो कोई ज़्यादा एक्सपेंस करेगा ही नहीं। तो आप अगर इफेक्टिवली अगर एयरटेल पे कितना भी एक्सपेंस कर लो उतना कैशबैक आप अर्न ही नहीं कर पाओगे। सो पहले जो डायरेक्टली सिर्फ एयरटेल पे एक्सपेंस करने पे हम अच्छा खासा कैशबैक अर्न कर पाते थे और सेव कर पाते थे, अब इस क्रेडिट कार्ड से वो नहीं हो पाएगा। एक्सिस के पास कुछ ही अच्छे क्रेडिट कार्ड बचे थे उनके पोर्टफोलियो में, और नाउ एक और क्रेडिट कार्ड का उन्होंने बिल्कुल मर्डर कर दिया। सो नाउ ये क्रेडिट कार्ड किसी भी काम का ये यूजलेस हो रखा है टोटली ये क्रेडिट कार्ड। पहले उन्होंने एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को बर्बाद किया, अब इस क्रेडिट कार्ड को उन्होंने बर्बाद कर दिया। सो आई होप प्लीज़ अपना थॉट रखिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका क्या थॉट है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के और इस चेंजेस को लेकर के। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।